सर ये टूल किट डेवलप की है फॉर डेवलपिंग स्टडी गाइड्स, और इसके बीच में इनिशियली एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और उसके बाद नीचे जो रेड वाला लिखा है और इटैलिक्स में वो लिख दिया कि जी दिस कैन बी रिमूव्ड। इसका एडिटेबल वर्जन जो है विल शेयर एज इट गेट्स अप्रूव्ड। और इसमें सेकंड पेज के ऊपर जो है वो डिवाइड करने लगे हैं स्टडी गाइड को इनटू अ फैकल्टी गाइड और एक स्टूडेंट गाइड। जो स्टूडेंट गाइड है दैट कैन जो शुड बी नेम्ड एज अ वर्कबुक, सो फैकल्टी गाइड वुड बी सेक्शन 1 ऑफ अ स्टडी गाइड, और इसके बीच में हाउ टू डेवलप अ स्टडी स्टूडेंट स्टडीज वर्कबुक, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इंटरेक्टिव लेक्चर टेक्निक लेक्चरिंग टेक्निक्स है, रिफ्लेक्टिव साइकिल्स है, एंड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन है। जिस पहली मिस्टेक्स में इसको ठीक कर लेता हूँ। सेकंड सेक्शन आएगा जिसके बीच में स्टूडेंट स्टडी वर्कबुक है। सो सर सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रीफ समरी शीट फॉर स्टूडेंट वर्कबुक, और इसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम होगा, मॉड्यूल के डायरेक्टर का एक नाम होगा, क्लिनिकल ट्यूटर्स जितने भी हैं उनका नाम होगा, कब डेवलप हुआ, ईयर ऑफ रिवीजन कब है, और स्टडी गाइड को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आके नीचे सब लोग साइन कर देंगे ताकि ये ऑफिशियल बन जाएगी। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, सेकंड पेज सेकंड जो है टाइटल होगा वो मॉड्यूल के डायरेक्टर्स के मुतालिक उनकी डिटेलिंग आ जाएगी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आ जाएंगे, करिकुलम मैप्स एंड टाइम टेबल्स आ जाएंगे, असेसमेंट टेक्निक्स आ जाएंगे, जो आइकॉन यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएंगे, और एंड में नाम जो लेक्चर्स इंडिविजुअल टॉपिक्स आए उनको सेशंस का नाम दे दिया है ताकि उसको तरफ हम आइडेंटिफाई कर सकें। देन ये सब सेशंस खत्म हो जाएंगे तो स्किल्स है, लर्निंग रिसोर्सेज जो जो चाहिए होंगे उनकी डिटेल है, और फीडबैक का पेज है। ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन उस मॉड्यूल के हिसाब से और उस टॉपिक के हिसाब से होगा, क्योंकि ये पूरे एक मॉड्यूल का बन रहा है, तो इसलिए डिपार्टमेंट जो है ना उसको एक अच्छा-सा कॉम्प्रिहेंसिव उसके अंदर हमें 500 वर्ड्स का बना के दे सकते हैं। इसके बीच में हम ये चाह रहे हैं कि आप अगर प्रॉब्लम बनता है तो बेहतर ये है कि हम एआई सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर लें, चैटजीपीटी या कोपायलट से, और वहाँ से लेके हम अपने हिसाब से इसको टेलर मेड करके एक डिस्क्रिप्शन बना लें। फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होंगे, वो जितने भी लेक्चर्स पढ़ा रहे होंगे एक ही जगह पे सब लोग आ जाएँगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएँगे, और बाद में हर सेशन के बीच में जो उस स्पेसिफिक सेशन के हिसाब से लर्निंग आउटकम्स होंगे वो वहाँ पे भी टेबल में इंक्लूड कर देंगे। फिर आ जाता है सर करिकुलम मैप के बीच में कौन सी जगह है, तो इसके लिए एक टेम्पलेट हमने दे दिया है, ये वाला टेम्पलेट है जिसके बीच में हमने कहा कि जी मॉड्यूल का नंबर दे दें, नाम लिख दें, ड्यूरेशन लिख दें, उसकी कब से कब तक है, और एग्जैक्ट डेट्स कौन किस साल में पढ़ा रहे हैं, और आगे एक टेबल दे दिया कि इस टेबल के बीच में मार्क कर देंगे किस वीक्स के बीच में आ रहा है। जो मार्क्स अभी हुए हुए हैं, ये वाले वो वीक्स बनते हैं साल के जिसके बीच में विंटर वेकेशंस हैं, समर वेकेशंस हैं और स्प्रिंग वेकेशंस हैं। सो ये इस तरह से कवर हो जाता है, और दूसरा ये कि वो किस ईयर में पढ़ा रहे हैं वो इनको टिक मार्क कर देंगे, तो एक स्टैंडर्डाइज हमारे पास ये एक फॉर्मेट आ जाएगा। इसी तरह से जो जो स्केड्यूल है टेबल का वो तकरीबन इस तरह का टेबल बन जाएगा हर मॉड्यूल का, कि वो किस तरह से होता है, जो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हैं, एक वीक के लिए आप एक टेबल यूज़ करेंगे, एडिट टेबल होगा, इसको आप एडिट करके इसके बीच में टाइप कर सकते हैं और फिर बाद में फाइनली सेव कर सकते हैं। वंस दिस इज डन विल नीड टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉड्यूल के लेक्चर्स हैं तो कितनी देर के होंगे, अगर ट्यूटोरियल है तो वो कितनी देर का होगा, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, असेसमेंट्स कैसे होंगी, असेसमेंट किसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, क्लास टेस्ट कितने होंगे, कितने एमसीक्यूज के होंगे, कब होंगे, और ये डिटेल सारी सारी समेटिव असेसमेंट समेत यहाँ पर आ जाएगी। फिर आइकॉन्स की लिस्ट आ जाए, और क्या अपने डिपार्टमेंट्स अगर अपने अच्छे डिज़ाइन करना चाहते हैं विल ट्राई कि हम स्टैंडर्डाइज इनको कर लें, लेकिन जो डिज़ाइन हमने करने होंगे वो हम इनको करके दे देंगे। फिर सर जो सेशन स्टार्ट होता है, तो सेशन 1 हमने कह दिया जैसे एक डायबिटिक फुट हुआ, तो डायबिटिक फुट का जो सेशन होगा उसका अपना डिटेल होगी कि इसमें कितने लेक्चर्स हैं, ये कब से कब पढ़ाया जा रहा है, इसके आइकॉन कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे कौन से आएंगे, असेसमेंट कौन सी होगी, और फिर उसके बाद आप इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस चीज़ का दे दें ताकि उनको आइडिया हो सके उन्होंने कहाँ से पढ़ना है। कुछ जितने विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको ज़्यादा बेहतर करते जाएंगे तो हम यहाँ एडिशन करते जाएंगे, और फिर एंड के ऊपर एक सफ़ा छोड़ देंगे ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें। जो फैकल्टी गाइड बनाएंगे उसके बीच में रिफ्लेक्टिव साइकिल्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे ताकि स्टूडेंट टीचर्स को पता हो कि स्टूडेंट से किस तरह से रिफ्लेक्शन करानी है, और इस तरह से दोनों एजुकेट भी हो जाएंगे। इस तरह से फिर सेशन शुरू हो जाएगा, जो भी इसका टाइटल होगा, टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, पिट्यूटरी हो सकता है, ब्रेस्ट सर्जरी हो सकती है, ये ब्रेस्ट डिजीज हो सकती है, पैंक्रियाज हो सकता है, रीनल हो सकता है, तो यहाँ पर सेशन 2 इस मॉड्यूल का एंटर होके जैसे पहले सेशन 1 की तरतीब थी और इस तरह से ये सारे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। वंस सारे सेशंस कंप्लीट हो गए तो फिर स्किल्स वर्कशॉप्स आ जाएंगी। स्किल्स वर्कशॉप को इसके साथ इंटेंडेड है कि आप उसके साथ कोई ट्यूटोरियल अटैच करना चाहते हैं, वर्कशॉप्स अटैच करना चाहते हैं, क्लिनिकल स्किल्स के सेशंस अटैच करना चाहते हैं, कोई खास वर्कशॉप डेवलप करके उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस वो कहना चाहते हैं कि अटैच करें या अटेंड करें, तो वो सारी की सारी इस पेज के ऊपर यहाँ पर डिटेल उनको बता सकते हैं। आखिर में अफेक्ट का पार्ट आ जाएगा कि उन्होंने यहाँ क्या क्या सीखा, और ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा मॉड्यूल टू मॉड्यूल, और यहाँ से सारे डिपार्टमेंट्स उनको किस तरह से ऐड करते कर लेंगे। एंड में लर्निंग आउटकम्स आ जाएंगे सर, लर्निंग रिसोर्सेज आ जाएंगे। इसमें 3 तरह को हेडिंग्स 3 सब हेडिंग्स बनाने की रिक्वेस्ट है कि एक प्री कोर्स लर्निंग रिसोर्सेज कर दें कि पहले से उन्होंने क्या पढ़ना है, अगर फ्लिप मेथड यूज़ करते हैं, फ्लिप टेक्निक यूज़ करते हैं, या पहले प्री कोर्स को वर्क रखना है, कोई वीडियोज़ रखनी है, तो वो यहाँ पर सब कुछ हो जाएंगी। फिर यूज़ टू मेक कंटेंट, क्या-क्या रिसोर्सेज यूज़ हुए और कौन से मीडिया हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स उन्होंने पढ़ने, वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ताकि उनको लिंक से अटैच कर सकें।
ये उसकी एग्जांपल है। तो ईमेल एड्रेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, बुक्स हैं, वो सब से और एंड में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाएगा कि किस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट आप करना चाहते हैं। इसके बीच में आप एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, क्विज़ रख सकते हैं। इसको बेहतर है कि यहाँ पर ऐड कर दें। फाइनली स्टूडेंट का एक फीडबैक परफॉर्मा बन जाएगा। ये सर एक अभी इनिशियली ड्राफ्ट बनाया है। आई थिंक कि सब लोग अगर सारे डिपार्टमेंट्स इसकी बेस के ऊपर अपने मॉड्यूलर स्टडी गाइड्स डेवलप करना शुरू कर देंगे तो ये हमें हेल्प हो जाएगी। इतनी देर में मैं एक फैकल्टी गाइड भी डेवलप कर लूँगा ताकि इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सर आपका फीडबैक जो है इसके लिए चाहिए होगा। थैंक यू सो मच।